ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमने ऑप्शनल पैरामीटर पास करना है तो वो किस तरह हम पास करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है। तो आपको पता है कि जब हम पैरामीटर की लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं तो जब हम उसको कॉल करते हैं तो वो हमारे लिए लाजम हो जाता है कि हमने जो कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट है उसकी सारी वैल्यूज़ आपने प्रोवाइड करनी है। अगर हम वो प्रोवाइड नहीं करते तो कंपाइलर उसको रन करने नहीं देगा, ठीक है, वो जिद में आ जाएगा कि आप सारी वैल्यूज़ तो फिर ही मैंने आगे जाना है। लेकिन सपोज करें कि आप कहते हैं यार कुछ पैरामीटर ऐसे हैं कि अगर यूज़र वैल्यू ना भी देना तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करने पड़ते हैं। तो ऑप्शनल पैरामीटर किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल काम है वो, ठीक है। तो इधर मैं ज़रा एक मेथड बना लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड ऑप्शनल, और इसके अंदर आप रखें स्ट्रिंग नेम, CW नेम। अच्छा, अभी क्या होगा कि अगर मैं ऑप्शनल को कॉल करूँगा ना, ठीक है, तो मैंने अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है भैया यहाँ पे आप वो वैल्यू दो वरना मैंने रन नहीं करना। तो इसका सलूशन क्या है कि आप ऑप्शनल पैरामीटर इसको बना लो। वो करने के लिए आप उस वेरिएबल को ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, कि आप कहते हो कि अगर यूज़र इसका कोई वैल्यू नहीं ना देता तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको नाम दे दो डिबग टाइम, जो हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम है। ओके, तो अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे दी है तो वो उसी को कंसीडर करेगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और देखें उसने डिबग टाइम लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ ना तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ अली असद, कंट्रोल F5, और देखें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी डिबग टाइम की वो उसने रिमूव करके अली असद लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर ऑप्शनल पैरामीटर की समझ आई है। तो अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।